सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू वीडियो और ये सेकेंड वीडियो है इन द नंबर सिस्टम चैप्टर विच वी आर करेंटली डिस्कसिंग. लास्ट वीडियो में आई टॉट यू गाइज दिस नंबर सिस्टम, दिस फर्स्ट टॉपिक. इसमें वी डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम होता है नंबर को लिखने का, जिसमें फर्स्ट वन वाज इंटरनेशनल सिस्टम, जहाँ पे नंबर्स को इन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में बांटा गया है, जैसे वंस, फिर थाउजेंड्स, फिर मिलियंस, फिर बिलियंस. ओके, उसके बाद आई ऑल्सो डिस्कस्ड कि कहाँ पे कॉमास को प्लेस करना है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग कि कॉमास गलत जगह पे प्लेस ना हो. फिर आई सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस इन द लेक्चर इटसेल्फ. आफ्टर दैट हम लोग ये इंडियन सिस्टम भी थोड़ा देखे थे, जहाँ पे हम लोग पीरियड्स के बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पे ये 4 पीरियड है. पीरियड्स और भी हैं, मतलब बेसिक जो जितना पे वी कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, वो ये 4-5 पीरियड्स ही हैं. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व भी करे थे और एक आई गिव यू गाइज टू ट्राई. So I hope you guys tried. If not, please do try. But as I am discussing this, so let me uh, discuss this number. तो देखते हैं. पहले तो अप्रोच को चेंज नहीं करते हैं हम लोग, जो अप्रोच है हमको उसी को फॉलो करना है. तो द थिंग दैट वी हैव टू राइट दिस इन इंडियन नंबर सिस्टम. तो कॉमास पहले देखेंगे, 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा. अब we'll write the periods. It is ones, it is thousands, it is lakhs, and finally crores. ये क्या है? 70, SEVENTY, 70, CRORE. I hope my spelling of crore is not wrong. Let me check. CRORE. Yeah, 60 crore. What? 3 lakh. THREE 3 lakh. And this 12,000. TWELVE 12,465. Okay, so we have done this. I hope you guys also got the same answer. Moving to the next slide. यहाँ हम लोग कंपेयर किए थे इन दोनों सिस्टम्स को, जहाँ पे कंपैरिजन में हम लोग इम्पोर्टेंट देख रहे थे कि इन सब में पीरियड्स कैसे कैसे है. तो इंडियन नंबर सिस्टम में वंस है, फिर थाउजेंड्स है, फिर लैक्स है, फिर करोड्स है. यहाँ पहले तो वंस है, उसके बाद थाउजेंड्स है, फिर मिलियंस है और फिर बिलियंस है. ओके, फाइनली एट द एंड ऑफ द वीडियो आई डिस्कस्ड दीज क्वेश्चंस एज वेल. यहाँ आई गेस 1 या 2 क्वेश्चन रह गया था जिसको आई सेड यू गाइस हैव टू सॉल्व एंड आई होप दैट यू गाइस डिड. तो आज वी विल डिस्कस दिस सेकेंड टॉपिक, जो है रोमन नंबर्स. आज हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में सीखेंगे. थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं कि रोमन नंबर्स क्या है, क्यों लिखते हैं. तो जैसे करेंटली हम लोग कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, या कोई नंबर ले लें, 24 लिख रहे हैं. तो करेंटली ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है? इसको हम लोग नाम देते हैं हिंदू. हिंदू विल हैव एन HINDU, हिंदू अरेबिक सिस्टम. तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज बाय दिस लॉन्ग नेम कि ये हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या हो गया. नो पॉइंट. ओके, तो ये हिंदू अरेबिक सिस्टम बेसिकली ये तरीका है जिससे हम लोग करेंटली नंबर्स को लिखते हैं. ठीक है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में कितना नंबर्स है? तो 0 से लेकर, मतलब कितना बिल्डिंग ब्लॉक्स कहेंगे उसको, कि उन्हीं सारे डिजिट्स और उन्हीं सारे नंबर्स के हेल्प से वी कैन राइट एज लॉन्ग नंबर एज वी वांट. तो सारे कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यही सारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं. नाउ जैसे इस सिस्टम के लिए ये सब नंबर्स है जिससे कि हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिख पाए, वैसे ही रोमन नंबर भी एक तरह से एक तरीका है जिसके हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को लिख पाते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा, जैसे कि वी कैन सी इन द हिंदू न्यूमेरिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक न्यूमेरिक सिस्टम. इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसके हेल्प से वी कैन राइट गुड नंबर्स और बिग नंबर्स और स्मॉलर वंस एज वेल, आर दीज 7 नंबर्स और दीज 7 सिंबल्स. यहाँ पे इसको सिंबल्स कहेंगे. I, V, X, L, C, D एंड M. बस यही 7 सिंबल है
जिसके हेल्प से वी राइट द रोमन नंबर्स। एटलीस्ट उतना लिखते हैं जितना कि हमको जरूरत पड़ता है। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर क्वेश्चंस दैट वी सॉल्व। ये 7 है हमारे पास। इन सब का मीनिंग अगर हिंदू न्यूमेरिक में देखें तो I मीन्स 1, V मीन्स 5, वी ऑल नो दिस, L मीन्स 50, C मीन्स 5, C मीन्स 100, D मीन्स 500 एंड M इज 1000। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल गया हम लोग को इसका। अभी क्या है कि नंबर्स देख लिए कि कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिंबल्स है। अब देखते हैं कि आखिर नंबर्स को लिखना कैसे है। जैसे हमको कोई नंबर दे दे कोई आदमी, तो हम लिखेंगे उसको कैसे? तो लिखने के लिए कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करना होता है। जैसे हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम में देखते हैं 11 लिखना है तो 1 और 1 को साथ में लिखना होगा, या फिर 12 माइनस 1 भी 11 होता है। तो ये सब रूल है, उस रूल को फॉलो करके ही लिख पाते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम हिंदू न्यूमेरिक सिस्टम से रोमन नंबर में ले जाते हैं या फिर किसी नंबर को रोमन नंबर्स में लिखते हैं तो कुछ रूल को फॉलो करना होता है। सबसे पहला रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वीडियो, so be very attentive here. We will use these rules while solving the questions at the end of the video. तो ध्यान से देखेंगे। First, any Roman numeral can't be repeated more than three times. It means that कोई भी Roman symbol, यहाँ पे it could have been Roman symbol, but Roman numeral is also right. तो कोई भी Roman numeral जो है ना वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। What this means is कि पहले तो लिख लेते हैं कौन कौन सा मेरे पास है। I, V, X, L, C, D और M, ये 7 है मेरे पास। तो ये पहला रूल कहता है कि इसमें से कोई भी सिंबल एक बार में या एक नंबर में 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। इट मीन्स I और I, अगर ऐसा कुछ लिखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। वैसे ही अगर हम X X X X X 5 बार लिख देते हैं तो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, पहला रूल समझ गया। नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। सिंबल्स इन द राइट साइड आर एडेड, ये अच्छा रूल है। जैसे ये कोई ऐसे लिखा हुआ है V और इसके पास लिख दे I, हमेशा जब भी कोई बड़ा नंबर है, मतलब बड़ा सिंबल के आगे कोई छोटा नंबर लिख दे, उसके राइट में कोई छोटा सिंबल लिख दे, तो हमेशा वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो V और I को ऐड कर देंगे, V 5 होता है और I 1 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, रूल सिंपल है, वेरी इजी रूल। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, it says symbols in the left side are subtracted. So if we write two symbols, let us say I write I and V, and where the symbol at the rightmost side is greater than the symbol at the leftmost region, तो ऐसे पॉइंट पे भी subtract the smaller number from the bigger one. तो यहाँ पे इसको हम V minus 1 करते हैं, जो V minus I करते हैं, जो 5 minus 1 होता है, और क्या होता है वो 4 होता है। ठीक है, मूविंग टू रूल नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इट सेज VLD कैन नीदर रिपीट नॉर कैन बी सब्ट्रैक्टेड। वी कैन सी देयर आर 3 सिंबल्स V, L and D. These 3 symbols cannot be repeated in any condition. मतलब इस सिंबल को कभी आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। We cannot write VV, we cannot write L and L, neither we can write D and D. All these are wrong. We cannot write it more than once in a number. बहुत इंपॉर्टेंट है, I'm highlighting this again and again. साथ में one more thing, nor can be subtracted. इसको subtract भी नहीं कर सकते हैं। It means, what it means is, let us say I have written L, and if I write V here, so L is bigger than V. So the rule as I discussed in this one, कि यहाँ पे तो घटा सकते हैं, L minus V कर सकते हैं, we can do it. That is 50 minus 5, 45, we can write. But no, it is not possible. Why it is not possible? We cannot subtract V. Neither we can subtract L, nor we can subtract D as well. Okay. तो रूल क्लियर है कि V, L और D को ना तो हम किसी नंबर में जोड़ सकते हैं, ना ही किसी नंबर से सॉरी V, L, D को ना तो हम किसी नंबर में रिपीट कर सकते हैं और ना ही उसको किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल और लास्ट रूल कि किसी भी नंबर को जब आप रोमन में लिख रहे हैं तो ब्रेक द गिवन नंबर इन स्मॉलर चंक्स, उस नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, वो आसान होता है। तो लेट अस से ये 37 लिखा हुआ एक नंबर, ठीक है,
37 can be written as 30 plus 7. ठीक है. Now 30 is what? 10 plus 10 plus 10. So we can write x, x and x. Okay, rule number first. Any Roman numeral can't be repeated more than 3 times. 3 बार ज़्यादा repeat नहीं हो सकता है. 3 ही बार है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सही है बिल्कुल. Next 7 can be written as v is 5 and 2 ones. 2 1 लिख दें यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है. अगर we can write these as I and I because symbols in the right side are added. So finally ये क्या हो जाएगा? x x x v I and I. ठीक है. तो क्या किए, नंबर्स को स्मॉलर चंक्स में ब्रेक किए और फिर ये मेरा आंसर आ गया. ठीक है. चलो मूव करते हैं अगले स्लाइड पे. अभी तक जो डिस्कस किए वो यहाँ समराइज किया हुआ है. यहाँ पे 1 से लेकर 1000 तक के रोमन न्यूमेरल्स को लिखा गया है. तो हम लोग ये सब देखे हैं, इंपॉर्टेंट तो देख ही लिए हैं कि आई को कैसे लिखते हैं, वी को कैसे लिखते हैं, 10 कैसे होता है, एल व्हाट क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है. ठीक है, ये सब देखा जा चुका है. नाउ इफ यू विश यू कैन गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द नंबर्स. जैसे कि दिस 90 इज व्हाट? 100 minus 10. 100 is what? C and 10 is x. So if you write this C in the rightmost region and x here, तो C minus x होगा और ये 90 आ जाएगा. तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे. इसमें सारे नंबर्स को दिया हुआ है. अगर कोई इसमें डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू आंसर दोस. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी क्या है कि वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड मच ऑन दिस. डिफरेंट रूल्स को देख लिए, वो क्या कहता है उसको समझ लिए. नाउ अभी क्या है कि वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. ओके. तो पहला क्वेश्चन है, इन रोमन न्यूमेरल सिस्टम 1000 इज रिटन एज. 1000 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स, ये पूछा जा रहा है. तो ये तो पीछे देख के आ रहे हैं ना कितनी बार, ये इसको क्या कहते हैं? m कहते हैं. ठीक है. और 500 को d कहते हैं. ओके. द वैल्यू ऑफ 45 इन रोमन न्यूमेरल सिस्टम. 45 को रोमन में क्या लिखेंगे? 45 क्या होगा? 40 प्लस 5. 40 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? xl और 5 क्या होगा? v. तो xlv फाइनली हो जाएगा xl और v. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रमेश बोरोड दिस मच फ्रॉम सुरेश एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ही रिटर्न ₹340. फाइंड हाउ मच रिमेनिंग अमाउंट विल रमेश गिव टू सुरेश. ऑल दिस इज जस्ट story that we are given. I hope you are getting this thing. बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रमेश 500 रुपया लिया किससे? सुरेश से. कुछ दिनों बाद he has returned 340 to him. तो कितना अमाउंट he still needs to pay? So we'll subtract this 340 from 500. We'll get 0, 6, 4 and 3 is 1. Now 130 को अगर रोमन में लिखना है तो how we can write? 160 को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में. 100 plus 50 plus 10. Okay. Now 100 is C, 50 is L and 10 is X. So finally C L X आएगा. Good. I hope ये समझ में आया हो. और साथ में one more thing, ऐसा नहीं कि you are just looking to the videos and not having a pen and paper with yourself. By your side. Now moving to the next questions. अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको. Which number is represented by this? इस नंबर, ये जो सिंबल दिया हुआ है m plus xl, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m बहुत बार देख लिए, m क्या होता है? 1000. xl क्योंकि l एक बड़ा नंबर है, उसके लेफ्ट में एक छोटा नंबर लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 50 minus 10 क्या होगा? 40 होगा. फाइनली ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1040. ऑप्शन नंबर सी. Next question, it says the value of this in the Hindu numeric system will be. Try to solve this, very easy, similar kind of question only. I hope you are doing. So this L, X, 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 V, I. This L is 50. This X part is 30. And this part is 5 plus 2, 7. So 50 plus 30 is 80. 80 and plus 7 is 87. It is here. Next question, the value of CCX in Hindu numeric system is. CCX, very easy. We can answer this without even using a pen, but still C and C is 100 plus 100 and this X is 10, so it is
210, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, and this is the last slide. There are only 4 more questions left to us for us. Next question कहता है the value of 4 times of a number is 80, then that number will be. So इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक नंबर है, the value एक नंबर है, उसका 4 टाइम्स जो है वो 80 है। आई होप कि ये मीनिंग मेरे बताने से पहले आपको समझ में आ गया था ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये लाइन। नहीं आया, ट्राई कीजिए समझने का विदाउट मी एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, वो ज्यादा बेटर होगा। स्टिल द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 80। कोई एक नंबर है यहाँ पे, इफ वी डू द 4 टाइम्स ऑफ इट वी गेट व्हाट 80। आई होप, आई थिंक आई हैव सेड समवेयर 40, इट इज 80 नॉट 40, पार्डन। तो कोई नंबर है उसका 4 टाइम्स क्या है 80 है, तो नंबर अज्यूम कर लेते हैं ना कि वो नंबर x है, तो x क्या होगा 80 डिवाइडेड बाई 4, फिर क्या हो जाएगा 20। नाउ 20 को अगर ऑप्शंस देखें तो किस में दिया हुआ है, ऑप्शंस जरूर ध्यान देना ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये रोमन में दिया हुआ है, तो 20 इन रोमन वी कैन राइट x एंड x। द वैल्यू ऑफ दिस इन रोमन न्यूमेरल सिस्टम, ये अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, बट इसको आई वोंट सॉल्व, इसको आपको खुद करना है। 178, 156 और ये 46, इन तीनों को ऐड करना है और जो नंबर आएगा उसको आपको रोमन में लिख देना है। तो ये आप करेंगे इसको, और ऑप्शन इसका आंसर आप देंगे वीडियो के एंड में, सॉरी वीडियो के कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 5 टू दिस नंबर। अगर 5 इसमें ऐड कर दे, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस विदाउट मी एक्सप्लेनिंग इन हिंदी, कि we have to add 5 to this number and then write, and then we have to find what that number actually is and then convert that into this Roman numbers. So 745 mein when I will add 5 it will become 750, very easy. Now this 750 can be written as 700 plus 50, and this 700 is what MCC and this 50 is what L. So it is okay, sorry, this 700 is what D plus C because D is 500, DCC, and this 50 is L, so it is DCCL. It is only in option number B, तो यही मेरा आंसर होगा। अब फाइनली हम लोग we have come to the last question of our video, which of the following is the correct representation of 90। तो लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको सॉल्व, सारे क्लटर को हटाते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 99। अगर ये 99 को देखें, वेट, रेड कलर, ये 99 को अगर देखें तो क्या होगा 90 प्लस 9, और 90 प्लस 9 को क्या लिखेंगे XC प्लस 9 को क्या लिखेंगे IX, तो ये क्या हो जाएगा XCIX। ओके, यहाँ ऑप्शन में एक ऑल द अबव भी दिख रहा है, तो हम थोड़ा देखेंगे बाकी ऑप्शन कैसा है। अगर ये देखे IC, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये C माइनस आई, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 1, क्या हो जाएगा 99। तो नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि वेट, इरेजर लेने दो, C में से ना वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट I। अभी एक छोटा सा काम दे देते हैं, आप लोग इसको सोचिएगा कि ये क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट करना होता है, और बिकॉज दिस वीडियो हैज़ गॉट वेरी लॉन्ग, तो यहाँ तो ये नहीं बता रहे होंगे हम, बट यू गाइज शुड सर्च फॉर दिस, ये करते क्यों नहीं है। whenever I will get time I will try to discuss this। तो ये नहीं होगा, IC नहीं होगा, ये हो गया। एक ये भी ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा क्लटर हटाते हैं। तो ये 99 अभी तक मेरे पास आया है XCIX। ओके,
अगर ये देखें LXLIX, क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो बहुत सारे लोग होंगे, मेनी ऑफ यू विल सी दिस, और कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सो हम दिखाते हैं। आप लोग सोचेंगे ये L है तो ये 50 हो गया, वेरी गुड। ये XL है तो L में से ये घट जाएगा तो ये 40 हो गया, और ये IX है तो ये 9 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और आप क्या मारेंगे यहाँ पे, टिक, ऑल द अबव। और आप सोचेंगे कि बहुत करेक्ट, आप बहुत सही सॉल्व किए हैं, यू शुड गेट द फुल मार्क्स। बट आप गलत हैं। गलत क्या है सोचिए। आई होप कि क्लिक कर रहा होगा, द बेल्स मस्ट बी रिंगिंग। गलती है, अब थोड़ा रूल पे आते हैं वापस से। ये रूल देखिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है, VLD कैन नीदर रिपीट नॉर सब्ट्रैक्ट। VLD को ना तो रिपीट कर सकते हैं और ना ही कहीं से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नंबर देखिए, ये रोमन देखिए, यहाँ पे L कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। L रिपीट हो गया ना, तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो पहले ही गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस कारण ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो अब क्या आया फाइनल आंसर मेरा, इन सबको हटाते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आंसर सही है, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग रोमन नंबर्स को सीखे। मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट बात था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से नंबर को कैसे लिखते हैं ये बात कर चुके हैं, रूल्स देख चुके हैं, 1 से 1000 तक के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ, और ये सारा क्वेश्चन किए। इसमें एक क्वेश्चन आई गेस आई हैव गिवन यू गाइस टू सॉल्व, तो आप लोग उसको जरूर कीजिएगा। आई गेस वो ये क्वेश्चन है, ये दिस वन, ये आप लोग जरूर ट्राई करेंगे सॉल्व करने, ओके। With this hope कि you will answer me in the comments, I am ending this video. Thanks a lot for tuning in. We'll see you guys in the next video, okay. Till then, keep learning, because that's the only way.